जय श्री कृष्ण। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद अभिराज। आज कुंडली के 12 भावों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ बेसिक बातों पर हमने चर्चा की है। जो भारतीय ज्योतिष में रुचि रखते हैं अथवा सीखने के इच्छुक हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सब वीडियो को जरूर देखें। यह जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह उत्तर भारतीय कुंडली है। इसमें 12 खाने होते हैं और 12 खानों में जिस खाने में जो ग्रह विराजित होता है उसके अनुसार उस जातक के बारे में कथन कहा जाता है। और इन 12 खानों से 12 तरह के भाव हैं, उनके बारे में विचार किया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो और जानते हैं किस खाने से किस भाव का विचार किया जाता है। अच्छे से पूरा वीडियो देखें, सुने, समझें, ताकि आप भारतीय ज्योतिष के बारे में जान सकें। देखिए दोस्तों, यह जो है मुख्य, यह है पहला खाना है। इस खाने में बैठे हुए ग्रह लग्नेश आदि के अनुसार भाव फल कथन कहा जाता है। इस खाने से, इस पहले भाव से व्यक्ति के शरीर, रूप, वर्ण, चेहरा, स्वास्थ्य, आयु, शारीरिक दुर्बलता, पुष्टता, आकृति, शरीर पर विभिन्न चिन्ह, आरोग्यता, निरोगता, शारीरिक लक्षणों के बारे में, उसकी विवेकशीलता के बारे में, स्मरण शक्ति और जातक की योग्यता के बारे में, जातक के मान सम्मान के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, और जीवन में कुछ क्लेश है तो उसके बारे में, इन चीज़ों के विचार करने के लिए पहले खाने को देखा जाता है और इसके अनुसार फल कथन कहा जाता है। यह है कुंडली का दूसरा खाना। इसे द्वितीय भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव में धन, दौलत, पारिवारिक संबंध, कुटुंब, सुख, आर्थिक दशा, सोना चांदी, रत्नादि का क्रय विक्रय करना, आंख, नाक, कान, मुख, स्वर, सौंदर्य, संगीत, प्रेम, सुखों का उपयोग, वाक शक्ति, स्वतंत्रता आदि इन भावों का विचार दूसरे खाने से किया जाता है। मुख्य रूप से ये धन भाव का द्योतक है कि जातक की कुंडली में धन का जो भाव देखा जाता है, जो कुटुंब का भाव देखा जाता है, वो मुख्यतः इस दूसरे भाव से परखा जाता है। यह है तीसरा खाना। तीसरा खाना पराक्रम भाव से संबंध रखता है कि व्यक्ति को, जातक को बैठे हुए ग्रहों के अनुसार किस तरह का पराक्रम करना पड़ेगा अपने सफलता के लिए। साथ ही इस खाने से भाई बहन का, दास कर्म का, बहनोई, साला, सहोदर, उनका पता लगता है। साथ ही ये पराक्रम भाव है, इससे शौर्य का, योगाभ्यास का, गला, कंठ, बाहें, भुजाएं आदि का विचार इससे किया जाता है। यह पराक्रम भाव है। कुंडली का तीसरा भाव है ये। यह है कुंडली का चौथा भाव। चौथे भाव से
माता से जुड़े समस्त विषय यहाँ से देखे जाते हैं। माता का सुख कितना है उससे देखा जाता है। साथ ही मकान, आवास, जो जमीन है, आपकी संपत्ति है, उसके बारे में, बाग बगीचा, दया उदारता और विशेषकर साधन वाहन जो है उनके बारे में इस ग्रह से, इस खाने से विचार किया जाता है। साथ ही दमा, खांसी, श्वसन रोग, फेफड़ा रोग, इन रोगों का विचार भी इस खाने से किया जाता है। मुख्य रूप से इस खाने से माता, जमीन, मकान, संपत्ति एवं वाहन के बारे में मुख्यतया इस भाव से विचार किया जाता है। अगला भाव है पांचवा भाव। यह है पांचवा भाव। पांचवें भाव से विद्या का आकलन किया जाता है। शिक्षा के बारे में इस खाने से पांचवें भाव से विचार किया जाता है। जो कला है, नीति, विनय, व्यवस्था, भक्ति, नम्रता, शिष्टाचार, गुरु शिष्य संबंध, पुत्र पुत्री, गर्भ स्थिति, संतान और रीढ़ की हड्डी आदि इन विषयों का पांचवें खाने से विचार किया जाता है। जातक की कुंडली में संतान संबंधित जो भी भाव देखे जाते हैं वो इस खाने से देखे जाते हैं। इसमें विराजित ग्रहों के अनुसार आगे बात कही जाती है। अगला है 6 नंबर। छठा खाना जो है, इससे शत्रु भाव, रोग, चिंता, पीड़ा, व्रण, शंका, चोर भय, क्रूर कर्म, बंधन, पाप, अन्याय, लड़ाई, दुख, झगड़ा आदि जो ऐसे भाव हैं उनके बारे में विचार करने के लिए छठे खाने का प्रयोग होता है। इसके आधार पर कथन कहे जाते हैं। भारतीय ज्योतिष में इस खाने को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अगला भाव है 7 नंबर। यह कुंडली का मुख्य भाग है। केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7 और 10। ये केंद्र के भाव होते हैं। यह जातक के जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। 7वां जो भाव है, इससे पति अथवा पत्नी के संबंध में विचार किया जाता है। विवाह के संबंध में विचार किया जाता है। काम, क्रीड़ा, मैथुन इत्यादि विषयों पर भी इसी खाने से विचार किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, अहंकार, चारित्रहीनता इत्यादि चीजें, खासकर काम से संबंधित जो भी है उनका विचार इससे किया जाता है। आइए, ये 7वें भाव से जुड़ी बातें हैं। अगला है 8वां भाव। ये जो 8वां खाना है, इसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष विज्ञान में। इससे मृत्यु, आयु, मानसिक चिंता, मन की दशाएं, लंबी बीमारियां, अपमान, विषम मार्ग, गुप्त धन, बाधा, गुप्त रोग, मलमूत्र संबंधी परेशानियां आदि इनका विचार किया जाता है। अगला है 9वां भाव। ये त्रिकोण का खाना है। यह भाग्य भाव का द्योतक है। कुंडली में जातक के भाग्य के संबंध में जब भी देखा जाता है, इस खाने से विचार किया जाता है। 9वां भाव भाग्य से संबंधित है, धर्म से संबंधित है,
उन्नति, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, तप, धार्मिक विचार, आध्यात्मिक शक्तियाँ, ईश्वरी सहायता इत्यादि भाग्य विषयक जो विषय हैं, धर्म से जुड़े जो प्रसंग हैं, उन सभी का विचार 9वें भाव से किया जाता है। अगला है 10वां भाव। कुंडली का 10वां भाव से कर्म का भाव देखा जाता है। जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में विचार करने के लिए 10वें भाव का प्रयोग किया जाता है। आपका मान, प्रतिष्ठा, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, ऐश्वर्य, कीर्ति, लाभ, मैत्री, उच्च पद की प्राप्ति, प्रशासनिक शासन संबंधी कार्य, सरकारी कार्य, पिता से संबंध, पैतृक संपत्ति, इन चीजों का विचार 10वें खाने से किया जाता है। विशेषकर ये कर्म क्षेत्र का द्योतक है। जातक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ये एक द्योतक है। इस भाव से उसका विचार किया जाता है। अगला है 11 नंबर। 11वां जो भाव है, 11वां भाव आय से संबंधित है। जीवन में होने वाली समस्त आय और लाभ के जो उपाय हैं उनको इस भाव से देखा जाता है। आमदनी में अगर कोई परेशानी है, संपत्ति नष्ट हो जाना या संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं, तो इन सब बातों का जो आय से संबंधित है वो सभी विचार इस भाव से, 11वें भाव से, एकादश भाव से किए जाते हैं। अगला है 12वां भाव। 12वां भाव है व्यय का भाव है। जैसे 11वां भाव आय से संबंध रखता है, वैसे 12वां भाव व्यय से संबंधित रखता है। इससे जीवन में होने वाली हानि, दंड, व्यय, व्यसन, सरकारी जुर्माना, मुकदमा, सजा, जेल, बदनामी, शत्रुता, विदेश यात्रा, चोर भय, लांछन, इस तरह के जो कार्य हैं, जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको परखने के लिए, उनके संबंध में कोई कथन करने के लिए 12वें भाव का विचार किया जाता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने कुंडली के इन 12 भावों के बारे में जाना कि किस भाव से किस बात का विचार करना चाहिए। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ मुख्य रूप से। पहला भाव शारीरिक रूप रंग स्वभाव से, दूसरा भाव धन संपत्ति से, तीसरा भाव बहन भाई और पराक्रम से, चौथा भाव जमीन, वाहन और माता से संबंध में, पांचवा भाव शिक्षा और पुत्र पुत्री के संबंध में, छठा भाव रोग ऋण के बारे में, सातवां भाव दाम्पत्य के बारे में, आठवां भाव आयु के बारे में, नौवां भाव भाग्य के बारे में, 10वां भाव कर्म क्षेत्र के बारे में, 11वां भाव आय के संबंध में और 12वां भाव व्यय के संबंध में। ये हमने संक्षिप्त में जाना है। अगले वीडियो में और नए विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले जो वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जरूर देखें उन्हें, ताकि भारतीय ज्योतिष की जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें हम समझते चलें। बहुत वृहत विषय है भारतीय ज्योतिष। इसमें और भी कई अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो एक ज्योतिष में रुचि रखने वाले को, सीखने वाले को, जो जिज्ञासु है, उसको ये पता होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।